अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे जनरल रूल्स फॉर राइटिंग द केमिकल फार्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। अगर हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड की और मैग्नीशियम क्लोराइड की, तो हमें ये कैसे मालूम होगा कि सोडियम क्लोराइड में हमारे पास सोडियम के एक एटम होगा और क्लोरीन का भी एक एटम होगा, और मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में हमारे पास मैग्नीशियम का एक एटम होगा और क्लोरीन के दो एटम्स होंगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो हम इस वीडियो में सीखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड की। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास मेटल कौन सा एलिमेंट होगा और नॉन मेटल कौन सा एलिमेंट होगा। तो मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और ये नेगेटिव आयन बनाते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो सोडियम ग्रुप नंबर 1 में प्रेजेंट होता है, और ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, इसलिए इनके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज होता है। जबकि क्लोरीन ग्रुप नंबर 7 में प्रेजेंट होता है और ग्रुप 7 के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और इनके ऊपर नेगेटिव 1 चार्ज होता है। तो क्लोरीन के ऊपर भी नेगेटिव 1 चार्ज होगा। सोडियम क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो ये मेटल होगा, और सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद Na पॉजिटिव आयन बना देगा, जबकि क्लोरीन नॉन मेटल है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्लोराइड आयन बना देगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो यहाँ पर पॉजिटिव है ये दरअसल पॉजिटिव 1 को इंडिकेट कर रहा है, और ये नेगेटिव 1 को इंडिकेट कर रहा है। यूजुअली हम 1 नहीं लिखते, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मैग्नीशियम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो इसे हम इस तरह से लिख देंगे मैग्नीशियम पॉजिटिव 2। सेकेंड स्टेप में हम आयंस लिखेंगे, तो सोडियम के लिए हम Na पॉजिटिव लिखेंगे और क्लोराइड के लिए Cl नेगेटिव लिखेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्लोरीन की वैल्यू को सोडियम के साथ लिखेंगे और सोडियम की वैल्यू को क्लोरीन के साथ लिखेंगे, लेकिन चार्जेस को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अच्छा, ये हमें मालूम है कि ये जो प्लस है और ये जो यहाँ पे माइनस है, ये दरअसल पॉजिटिव 1 को इंडिकेट कर रहा है और ये नेगेटिव 1 को इंडिकेट कर रहा है। तो अब हम क्लोरीन की वैल्यू को सोडियम के साथ लिख देंगे और सोडियम की वैल्यू को क्लोरीन के साथ लिख देंगे, और चार्जेस को यहाँ से रिमूव कर देंगे। सबस्क्रिप्ट 1 को हम नहीं लिखते, तो इसे हम सिंपल NaCl लिख देंगे। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा NaCl। ये न्यूट्रल कंपाउंड है, तो केमिकल फार्मूले को चेक करने के लिए हम दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव चार्जेस के बराबर हैं, ताकि हमारे पास जो नेट चार्ज आए वो ज़ीरो आए। ज़ीरो चार्ज इसलिए आए क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है, इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। जैसे इस कंपाउंड में हमारे पास एक सोडियम आयन है और एक क्लोराइड आयन है। सोडियम आयन के पास पॉजिटिव 1 चार्ज है और क्लोराइड आयन के पास नेगेटिव 1 चार्ज है। तो पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 इज़ इक्वल टू 0। दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की। तो यहाँ पर मैग्नीशियम मेटल होगा और क्लोरीन नॉन मेटल होगा। मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 में प्रेजेंट होता है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज होगा, और क्लोरीन ग्रुप नंबर 7 में प्रेजेंट होता है, तो इसके पास नेगेटिव 1 चार्ज होगा। सेकेंड स्टेप में हम इनके आयंस लिखेंगे चार्जेस के साथ, और फिर हम मैग्नीशियम की वैल्यू को क्लोरीन के साथ लिखेंगे और क्लोरीन की वैल्यू को मैग्नीशियम के साथ लिख देंगे, और चार्जेस को यहाँ से रिमूव कर देंगे। 1 सबस्क्रिप्ट को हम नहीं लिखते, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2। दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे और चार्जेस काउंट करेंगे।
तो ये कंपाउंड एक मैग्नीशियम आयन और 2 क्लोराइड आयन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें मैग्नीशियम के पास +2 चार्ज है और एक क्लोराइड के पास -1 चार्ज है। तो +2, यहाँ पर हमारे पास 2 क्लोराइड आयन्स हैं, तो इसलिए हम 2 टाइम्स -1 करेंगे। तो +2 -2 = 0। यहाँ पर 0 ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कंपाउंड न्यूट्रल है, यानी ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और इस कंपाउंड में पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस के बराबर हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला देखते हैं तो यहाँ पर मैग्नीशियम मेटल होगा और ऑक्सीजन नॉन मेटल होगा। सेकंड स्टेप में हम आयंस लिखेंगे चार्जेस के साथ। मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होगा, जबकि ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होगा। ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज इसलिए होगा क्योंकि ये ग्रुप नंबर 6 में प्रेजेंट होता है और ग्रुप नंबर 6 के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, तो इस तरह से इनके ऊपर -2 चार्ज आ जाता है। तो ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये O2 नेगेटिव आयन बना देगा। अब हम मैग्नीशियम की वैल्यू को ऑक्सीजन के साथ लिखेंगे और ऑक्सीजन की वैल्यू को मैग्नीशियम के साथ लिखेंगे। चार्जेस को यहाँ से रिमूव कर देंगे। अच्छा, जो सबस्क्रिप्ट होते हैं वो सिंपलेस्ट सेट होते हैं होल नंबर्स के। यहाँ पर 2, 2 एक दूसरे के मल्टीपल हैं, तो ये 1, 1 हो जाएंगे और 1 सबस्क्रिप्ट को हम नहीं लिखते तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा MgO। एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट्स अक्सर इस तरह की एग्जांपल्स में मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि ये जो कंपाउंड होते हैं ये पॉलीएटॉमिक आयंस से मिलकर बने हुए होते हैं। पॉलीएटॉमिक आयंस वो आयंस होते हैं जो एक से ज़्यादा एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, जैसे हाइड्रो ऑक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट। इन पॉलीएटॉमिक आयंस को याद करना पड़ता है एग्जाम्स के लिए क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में गिवन नहीं होते। इस कंपाउंड में हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड पॉलीएटॉमिक आयन है और हाइड्रो ऑक्साइड एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन से मिलकर बनता है और इसके ऊपर ओवरऑल -1 चार्ज होता है। सेकेंड स्टेप में हम आयंस लिखेंगे चार्जेस के साथ। तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होगा और हाइड्रो ऑक्साइड के ऊपर -1 चार्ज होता है। मैग्नीशियम की वैल्यू को हाइड्रो ऑक्साइड के साथ लिखेंगे और हाइड्रो ऑक्साइड की वैल्यू को मैग्नीशियम के साथ लिखेंगे और चार्जेस को यहाँ से रिमूव कर देंगे। इस कंपाउंड के लिए हम रूल नंबर 5 अप्लाई करेंगे। तो रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग जब भी हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें पॉलीएटॉमिक आयन हो और इन पॉलीएटॉमिक आयन का सबस्क्रिप्ट 1 से ज़्यादा हो, जैसे 2 हो, 3 हो या 4 हो, तो फिर हम आयन को ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम OH को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और बाहर 2 लिख देंगे। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा MgOH2। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मज़ीद एग्जाम्पल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।